हेलो स्टूडेंट, मैं साकेत आज फिर नया वीडियो लाया हूँ। लेक्चर नंबर 8 और विमीय सिद्धांत का तीसरा उपयोग। तो देखते हैं विमीय सिद्धांत का जो है तीसरा उपयोग है भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलता है। तो विमीय सिद्धांत का उपयोग नंबर 3, भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। जैसे मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलना। तो इसके लिए एक बड़ा लेते हैं उदाहरण में कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलना, यानी 1 न्यूटन कितना डाइन होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सीएम। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, यानी ये एसआई मात्रक है और इस सीजीएस मात्रक पद्धति में बदलते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सीएम में हम इसको मिटा देंगे, इस 100 को, यानी यहाँ पर कितना होगा ये निकालना है। यानी हमको क्या निकालना है, N1 निकालना है। तो एक कितना डाइन है, ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये वाट के जगह पे N2 और U2। तो हमको N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है और N2 निकालना है। तो ये संबंध है N1 U1 बराबर N2 U2। अब ये बीच में लाइन खींच करके यहाँ लिखेंगे N1 का मान कितना है 1। U1 क्या है, U1 पहला मात्रक पद्धति है, तो ये बल U1 है न्यूटन, U1 की जगह पे लिखा है न्यूटन। ये हम जानना पड़ेगा हमको कि ये है बल का SI मात्रक। और N2 बराबर वाट है, U2 ये है बल का CGS मात्रक। ये जानना है। हम इसमें एक चीज और पहले कर देते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2। अब जैसे हम कोई भी मात्रक लिखते हैं, संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान गुना वेग, तो इसमें हम देखते हैं kg लंबाई यानी m को व्यक्त करता है, द्रव्यमान को kg द्रव्यमान को व्यक्त करता है m, मीटर हाँ जो मीटर है ये लंबाई को व्यक्त करता है, ये समय को व्यक्त करता है, इस पे -1 है। तो यहाँ पर किसी भी मात्रक में हम समझ सकते हैं कि तीन भौतिक राशि हो सकता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो ये जो U1 पद्धति है, पहला पद्धति, इसमें भी द्रव्यमान, लंबाई और समय होगा। U2 में भी द्रव्यमान, लंबाई और समय होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, N1 हमको निकालना है N2, तो N2 को मान निकाल लेते हैं पहले, N1 U1 बाय U2। N2 बराबर N1 U1 में मान लेते हैं द्रव्यमान है M1, लंबाई है L1 और समय है T1। कोई भी मात्रक जो है द्रव्यमान, लंबाई और समय यानी मूल राशियों से ही बनता है। तो 3 मूल राशि इसमें मेन जो पहले वाला था ये लिए, इसमें ले लिए M2, L2 और T2। अब इसमें तीनों पावर होना होगा, तीनों में पावर लेना पड़ेगा कि द्रव्यमान पर कितना है, लंबाई पर कितना है, समय पर तो ये तो जानते नहीं है। तो इसमें ले लेंगे x, मान लेते हैं इसमें L पे y है और इसमें z है, अपने मन से मान लिए। तो नीचे वाला में भी वही पावर लेना होगा, क्योंकि पावर चेंज नहीं होता है पद्धति बदलने पर। जैसे 1 मीटर पर कुछ नहीं है तो 1 पावर है, 100 सीएम में भी बदले तो इसका पावर 1 ही आ गया, यानी पावर सेम हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बदल गया। अब दोनों m को एक साथ कर देंगे, दोनों L को एक साथ कर देंगे और दोनों T को एक साथ कर देंगे। तो N2 बराबर N1 M1 बाय M2 होल x कर दिए, L1 बाय L2 होल y कर दिए, T1 बाय T2 होल z करके इसको समीकरण नंबर 1 माने। अब हम दोनों के लिए कॉलम में अलग अलग निकालेंगे। इसमें N1 है 1,
U1 है बल का SI मात्रक। U1 का मान कितना है? न्यूटन, और न्यूटन होता है बल का SI मात्रक। N2 का तो वैल्यू निकालना ही है। U2 हो गया डाइन, डाइन यानी बल का CGS मात्रक, CGS मात्रक। अब हमको M1 निकालना पड़ेगा, M1, L1, T1, ये पहला पद्धति का है। इसी तरह से M2, L2 और T2। ये M1 बताता है द्रव्यमान, तो SI पद्धति में द्रव्यमान होता है kg में, लंबाई होता है मीटर में, समय होता है सेकंड में। इसमें होता है द्रव्यमान ग्राम में, CGS में द्रव्यमान ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में और समय होता है सेकंड में। और ये दिया गया भौतिक राशि क्या है ये पहचानना पड़ेगा। न्यूटन बल का मात्रक है, तो दिया गया भौतिक राशि बल है, और बल का विमा यहाँ लिखना पड़ेगा, विमीय व्यंजक। तो बल का विमीय व्यंजक MLT-2 यही होता है, पहले भी बताए हैं। यानी M पे 1 है, L पे 1 है और T पर -1 है। लेकिन हम M पे X लिए हैं, L पे Y लिए हैं और T पर Z लिए हैं। इसका मतलब ये मान हम इसी से निकालेंगे तुलना करके, है ना। इसी से जो हम X लिए हैं द्रव्यमान पर, और बल के विमा में द्रव्यमान का 1 है, तो X 1 हो जाएगा, Y हो जाएगा 1 और Z हो जाएगा -2। इसलिए समीकरण 1 से ये समघातता सिद्धांत से लिख सकते हैं, तुलना करते हैं। क्या है कि भौतिक राशि को हम कोई भी पद्धति में बदले, उसका बीमा नहीं बदलेगा, बीमा हर पद्धति में सेम होगा। न्यूटन में भी बल है तो बीमा MLT-2, डाइन में भी बल है तो बीमा जो है MLT-2। अगर वेग का बीमा LT-1 है SI पद्धति में, तो CGS FPS उसमें भी वही होगा। इसलिए बीमा एक ही निकाले हैं, मात्रक जो है अलग अलग पद्धति में अलग अलग निकाले हैं, लेकिन विमीय व्यंजक सेम निकाले हैं। तो यहाँ हो गया N2, N1 का वैल्यू 1 लाए हैं, M1 का मान है kg में, M2 का मान है ग्राम में, तो kg/ग्राम यानी 1 kg/1 ग्राम हो गया। 1 1 छिपा हुआ है, पावर है 1। फिर ये मीटर में है, ये CM में है, ये T1 है सेकंड में, और ये है सेकंड में, इस पर वैल्यू है -2। अब ये n एक शुद्ध अंक आएगा, इसमें कोई मात्रक नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो भी मात्रक है वो हट जाना चाहिए। तो ऊपर में kg है, नीचे भी kg रहे, या ऊपर भी ग्राम कर देंगे, दोनों सेम मात्रक होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए kg को हम चेंज कर देंगे ग्राम में। तो 1 kg यानी 1 kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 cm होता है, और सेकेंड कट गया, 1 पर पावर -2, 1 पर कितना पावर है, वैल्यू उसका 1 ही होगा। और -1 पर देखना पड़ता है, सम संख्या में पावर है तो +1, विषम संख्या में पावर है तो -1। लेकिन 1 पर कोई भी पावर रहे, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, उसका वैल्यू 1 ही होगा। अब 1 ग्राम समझ लीजिए कट गया, बच गया वो 1000, और CM कैंसिल हो गया, बच गया 100। यानी हम इसमें लिख सकते हैं 10 पर 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो, 10 पे पावर 5, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। तो 10 पे पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन में 10 पे पावर 5 डाइन होता है। अब होमवर्क है आपको कि 1 जूल को अर्ग में बदले, अर्ग में बदले। इसी तरह से बनाते जाएंगे। सिर्फ बीमा बल का होता है, कार्य का होता है ML2T-2, तो y का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, बस आ जाएगा। इसी पर बैठा के ये विमीय सिद्धांत का तीनों उपयोग जो है समाप्त हुआ। अब बीमा का एक विशेष चीज है कि विमीय सिद्धांत में एक विशेष चीज है कि विमीय सिद्धांत से ये बताता है कि समान, ये सिद्धांत है कि समान प्रकृति की भौतिक राशियां ही जोड़ी या घटाई जाती हैं, जोड़ी या घटाई जाती हैं। ये मान्य जो है एक सिद्धांत हो गया, इसको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये समान प्रकृति की भौतिक राशियां हैं, जो भी तो अलजेब्रा का भी है, सजाती है और भी जाती है। जैसे a में a + a 2a हो जाएगा, a + b अगर करेंगे तो a + b ही रहेगा, सजाती है राशि ही जुटेगा। यानी
बल से बल ही जुटेगा, दूरी से दूरी ही जुटेगा, वेग से वेग ही जुटेगा, ऊर्जा से ऊर्जा ही जुटेगा, और हर सही समीकरण इसका पालन करता है। जैसे हम s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बायां तरफ दूरी है s, तो ये हर एक पद भी दूरी होगा, u इंटू टी मिलकर दूरी होगा, और ए टी स्क्वायर, ये तो अंक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो भौतिक राशियां हैं ए टी स्क्वायर, ये भी दूरी होगा। इसको चेक कर सकते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर, इसका वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, यूटी है तो मीटर पर सेकेंड इंटू एस, प्लस हाफ ए त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर, ये एस काट देते हैं, एस स्क्वायर काट देते हैं, ये मीटर में मिला, ये मीटर में मिला, यानी ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। अगर कभी ऐसा नहीं हो तो वो समीकरण सही नहीं होगा। तो सही समीकरण में समान प्रकृति की भौतिक राशि ही जोड़ी या घटाई जाती है। इसी आधार पर एक क्वेश्चन है कि यदि f बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बाय डी माइनस टी में f बराबर बल, तो f बराबर बल है, t बराबर समय है, तो a b c एवं d का विमीय व्यंजक प्राप्त करें, विमीय व्यंजक प्राप्त करें। जितना प्लस या माइनस से जुटा हो वो पद होता है। f बल है और इधर 1 2 3 पद है, ये बल होगा, ये भी बल होगा, ये भी बल होगा, तो लिखेंगे चूंकि समान प्रकृति, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, f बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी बाय डी माइनस टी। तो चूंकि f बल है, यहाँ लिख देंगे चूंकि समान प्रकृति की भौतिक राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, इसलिए F बल है तो A बराबर भी बल होगा। ये तो सीधा निकल गया, A का विमीय व्यंजक, बल का भी मान लिख देंगे mlt माइनस 2। इसी तरह से फिर था bt, तो bt बराबर भी b और t मिल के बल होगा, तो bt का तो बीमा होता है t बड़ा T, बल का बीमा होता है mlt माइनस 2, यानी b बराबर हो जाएगा mlt माइनस 2, इधर वाला जो मल्टीप्लाई में t है ये इधर चला जाएगा बाय में, तो हो जाएगा mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। देखिए a प्लस बी टी, f बराबर था a प्लस बी टी प्लस सी बाय डी माइनस टी, तो a तो डायरेक्ट बल हो गया, b गुना t मिलकर बल हुआ, तो b गुना t, तो b है, t है समय, तो बड़ा T लिख दिए, बल का बीमा mlt माइनस 3 लिख दिए, mlt माइनस 2 लिख दिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा mlt माइनस 2 बाई t, यानी mlt माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3, ये t ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा mlt माइनस 3, b बराबर mlt माइनस 2 बल का, और bt का t जो है इसका बीमा पाई में चला गया, ये पावर प्लस 1 है नीचे पे, ऊपर करेंगे तो माइनस 1 यहाँ हो गया mlt माइनस 3। अब c बाई डी माइनस टी बल है, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं d माइनस टी है, तो t समय है इसलिए d भी समय होगा, तो हम लिखेंगे d माइनस टी बराबर समय, क्योंकि t बराबर समय, इसलिए d का जो बीमा होगा ये समय का बीमा हो गया t। अब c बाई डी माइनस टी, पूरे पद को लेते हैं, बराबर बल है, तो c डी माइनस टी समय है, ये बराबर हो गया बल, तो c बराबर हो गया बल बाय बल इंटू समय। अब c का बीमा लिखना है, तो बल का हो गया mlt माइनस 2 और t समय का 1, तो ये हो जाएगा mlt माइनस 1, माइनस 2 और यहाँ पावर है t पर प्लस 1,
-2 + 1 बराबर -1। तो ये बीमीय सिद्धांत का उपयोग से संबंधित तीनों उपयोग हो गया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से बीमीय सिद्धांत में क्वेश्चन आता है और ये बीमा का उपयोग हो गया। अब इसमें बीमा में बताएंगे, अब कुछ भौतिक राशि का बीमा निकालेंगे एक्स्ट्रा नया कुछ, और फिर कुछ भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं समान होती हैं उसको बताएंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमा, जैसे कोणीय आवृत्ति का भी बीमा समान है, कोणीय वेग, दोनों का बीमा t पे -1 होता है। ऐसा ही कुछ सेट बताएंगे अगले लेक्चर में, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब